हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम है, यूनिवर्सल जो प्रोग्राम है, उसको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, इसको बोलते हैं EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर द 1970 द WHO लॉन्च्ड। 1974 के अंदर WHO ने लॉन्च किया एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट 6 मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल चाइल्डहुड डिजीज़। 1974 के अंदर जो WHO है, हेल्थ जो एजेंसीज है, इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी, उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको नाम दिया एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। क्यों लॉन्च किया? अगेंस्ट द, किसके खिलाफ? 6 मोस्ट कॉमन, जो कि मोस्ट कॉमन जो डिजीज़ है कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा स्प्रेड होती है, प्रिवेंटेबल चाइल्डहुड डिजीज़, जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है, वो है ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, डिप्थीरिया, मीजल्स, पर्टूसिस यानी वूपिंग कफ एंड टिटेनस। ठीक है, तो WHO ने 1974 के अंदर ये जो मेजर कम्युनिकेबल डिजीज़ है, 6 जो किलर डिजीज़ है वर्ल्ड के अंदर, उसको उसकी स्प्रेड को रोकने के लिए वहाँ पर ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 1974 के अंदर, और इसको बोला जाता है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, एक्सपेंडेड इन द WHO डेफिनेशन मीन्ड, अब यहाँ पर जो एक्सपेंडेड वर्ड का WHO की डेफिनेशन में जो मतलब है वो है एडिंग मोर डिजीज़, कंट्रोलिंग एंटीजन टू वैक्सीनेशन शेड्यूल, एक्सटेंडिंग कवरेज टू ऑल corners of a country and spreading services to reach the less privileged sector of the society। अब WHO के अंदर जो ये एक्सपेंडेड वर्ड रखा गया, इसका मतलब था सिंपली, मतलब क्या कि और जो डिजीज़ है, ठीक है, ये 6 जो कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इनको तो स्प्रेड करना है, बट इनके अलावा जो और पर्टिकुलर जो डिजीज़ होती है, कॉमन जो डिजीज़ होती है, उनके लिए भी नई नई वैक्सीनेशन का इजाद करना और उसको कंट्रोल करना। ठीक है, ताकि किसी भी कंट्री के अंदर जो स्प्रेड क्वांटिटी है अलग अलग टाइप्स की डिजीज़ को, उनको रोक सके। सेकेंड पॉइंट है इन 1985 द यूनिसेफ रीनेम्ड इट एज यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अब 1985 के अंदर जो यूनिसेफ है उसने क्या किया? इसको रीनेम्ड किया। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम रखा गया है यहाँ पर यूनिसेफ के द्वारा, वो था यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, UCI। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इट्स EPI इन 1978। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है, EPI जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, वो लॉन्च किया 1978 के अंदर। और उसके साथ में जो ऑब्जेक्टिव्स रखे गए, जो पर्पजेज रखे गए, वो थे रेड्यूसिंग द मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी रिजल्टिंग फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया 1978 के अंदर, और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स के साथ में लॉन्च किया, मतलब कि कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ पर्पस रखे गए, वो थे फर्स्ट, जो मेन पर्पस था वो यही था कि जो कॉमन कम्युनिटी, जो 6 किलर डिजीज़ के बारे में हमने पढ़ा, जो कॉमन जो डिजीज़ेस थी, उनकी मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट को डिक्रीज़ करना। ठीक है, उनकी जो डेथ रेट है या जो इलनेस रेट है, उन रेट्स को डिक्रीज़ करना, रिड्यूस करना, एंड टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स। और सेल्फ जो सफिशिएंसी है, जो वैक्सीन्स का जो प्रोडक्शन है, उसकी सफिशिएंसी को अचीव करना, ताकि इंडिया खुद से नई नई डिजीज़ को स्प्रेड होने से रोक सके, और जो नई नई वैक्सीनेशन है उनका प्रोडक्शन कर सके उसका। ठीक है, अब यहाँ पर जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो इंडिया के अंदर स्टार्ट किया गया 1985 के अंदर, नवंबर
1985 के अंदर हमारे देश का, इंडिया का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। इसके 2 वाइटल कंपोनेंट्स रखे गए वहाँ पर। फर्स्ट था इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन अगेंस्ट टिटनस। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन से जो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो टिटनस डिजीज़ अगर उनके अंदर डेवलप हो जाती है तो उसको प्रिवेंट करना, उसके लिए इम्यूनाइजेशन बनाना। सेकंड कंपोनेंट था इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इन देयर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ अगेंस्ट द 6 किलर डिजीज़। सॉरी, यहाँ पर स्क्रीन लिखा हुआ है, अगेंस्ट द 6 किलर डिजीज़। तो चिल्ड्रंस के अंदर फर्स्ट ईयर से एट द बर्थ के टाइम से ही उनके जो 6 जो किलर डिजीज़ है, कॉमन डिजीज़ है, उनसे प्रिवेंट करके रखना उनको एट द बर्थ टाइम से ही। And the immunization services are being provided through the existing health care delivery system। और हमारे कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर जो इम्यूनाइजेशन सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाती है थ्रू द एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। जो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बनाया गया है, प्रेजेंट है, उसके थ्रू इम्यूनाइजेशन सर्विसेज है, ये जो वैक्सीनेशन है ये प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि एमसीएच सेंटर्स पे, पीएचसी पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे, सब सेंटर्स पे, हॉस्पिटल्स में, या जो सेंट्रल जो डिस्पेंसरी होती है, या फिर आईसीडी यूनिट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर इनके ज़रिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के ज़रिए या कम्युनिटी हेल्थ नर्स के ज़रिए ये वैक्सीनेशन कम्युनिटी में प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो उसके अंदर किस तरीके से बनाया गया है, कौन कौन सी वैक्सीनेशन है, किस टाइम पीरियड पर प्रोवाइड की जाती है और किस रूट के ज़रिए कितनी डोज में प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर है एज, मतलब कि कौन से टाइम पर वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है और कौन सी वैक्सीन है और उसकी कितनी डोज प्रोवाइड की जाती है और किस रूट के ज़रिए, किस साइट के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। तो फर्स्ट यहाँ पर एट बर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले एट बर्थ पे बीसीजी की वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है। वो उसकी डोज होती है 0.5 ml और इंट्राडर्मली ये वैक्सीन बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। ठीक है, और बीसीजी की जो वैक्सीन होती है वो टीबी डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड है एट बर्थ पे ही हेपेटाइटिस बी की जो बर्थ डोज है, जो फर्स्ट डोज है वो 0.5 ml आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलरली बॉडी में प्रोवाइड की जाती है। वहीं पर एट बर्थ पे ओपीवी की 0 डोज जो कि ओरली प्रोवाइड की जाती है, यानी कि उसकी 2 ड्रॉप्स ओरली बॉडी में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ये तो हुआ एट बर्थ पे। सेकेंड हम देखते हैं 6 वीक पे। तो 6 वीक पे यहाँ पर ओपीवी फर्स्ट डोज ओरल पोलियो वैक्सीन की, जैसे यहाँ पर 0 डोज लगाई गई थी, 6 वीक पे इसकी फर्स्ट डोज लगाई जाती है, वही 2 ड्रॉप्स और ओरली बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। अब 6 वीक पे ही हेपेटाइटिस बी की फर्स्ट डोज, जैसे कि यहाँ पर बर्थ डोज लगी थी एट बर्थ पे, तो 6 वीक पे फर्स्ट डोज लगाई जाती है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। उसके बाद में डीपीटी की फर्स्ट डोज 0.5 ml इसकी डोज होती है और इंट्रामस्कुलरली बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। और बीसीजी की यहाँ पर 6 वीक पे बीसीजी लगाया जाता है। अगर यहाँ पर 8 बर्थ पे बीसीजी वैक्सीन नहीं लगाई है तो यहाँ पर 6 वीक के बाद में 6 वीक पर बीसीजी की डोज लगाई जाती है, अगर इफ़ नॉट गिवन एट बर्थ, मतलब कि बर्थ के टाइम पर अगर प्रोवाइड नहीं की गई तो दोबारा से यहाँ पर बीसीजी की वो डोज वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है। 0.1 ml इसकी डोज होती है। अगर बर्थ के टाइम पर अगर बीसीजी लगा रहे तो 0.5 ml इसकी डोज रखेंगे। अगर बर्थ के टाइम पर प्रोवाइड नहीं की रही, 1 मंथ के बाद में, यानी कि 6 वीक पे इस टाइम पे प्रोवाइड की जा रही है, तो इसकी 0.1 ml डोज रखी जाएगी। रूट वही होगा इंट्राडर्मली। अब उसके बाद में 10 वीक्स पे ओपीवी की सेकेंड डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन की सेकेंड डोज 2 ड्रॉप्स वही ओरली प्रोवाइड की जाती है। और डीपीटी की सेकेंड डोज, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट डोज लगाई थी, तो 10 वीक्स पे डीपीटी की सेकेंड डोज 0.5 ml इसका डोज होता है और इंट्रामस्कुलरली आईएम बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। उसके बाद में हेपेटाइटिस बी की सेकेंड डोज 0.5 ml इसका डोज होता है और इंट्रामस्कुलरली बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। यह होती है 10 वीक्स पे। अब 14 वीक्स पे क्या करेंगे,
यहाँ पर हम दे रहे थे 6 वीक पे फर्स्ट डोज दे रहे थे ओपीवी की और डीपीटी की। उसके बाद में 10 वीक्स पे हम ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी की सेकेंड डोज दे रहे थे। और 14 वीक्स पे हम यहाँ देंगे ओपीवी की थर्ड डोज, वही 2 ड्रॉप्स, और ओरली बॉडी में प्रोवाइड की जाएगी। डीपीटी की थर्ड डोज 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली बॉडी में प्रोवाइड की जाएगी। हेपेटाइटिस बी की थर्ड डोज 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। अब उसके बाद में देखते हैं हम 9 मंथ्स पे, ठीक है। 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स के बाद में 9 मंथ्स पे मीजल्स वैक्सीन यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ध्यान रखना 9 मंथ्स पे मीजल्स वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है। 0.5 ml इसकी डोज होती है और सबक्यूटेनियसली बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, ठीक है। उसके बाद में 9 मंथ पे विटामिन ए की फर्स्ट डोज लगाई जाती है, जिसकी डोज होती है 1 ml 1 लाख IU, और ओरली बॉडी में ये प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम 16 to 24 मंथ्स पे ओपीवी की बूस्टर डोज 2 ड्रॉप्स ओरली, डीपीटी की बूस्टर डोज वही 0.5 ml डोज IM इंट्रामस्कुलरली, और यहाँ पर विटामिन ए की सेकेंड टू 9th डोज, ठीक है। विटामिन ए की 5 साल के अंदर टोटली 9 डोज लगाई जाती है, प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट डोज लगती है 9 मंथ पे, उसके बाद में सेकेंड डोज लगती है 16 मंथ पे, और उसके बाद में हर 6 महीने के बाद में, ठीक है, 1 डोज हर 6 महीने के बाद में हर एक डोज लगाई जाती है अप टू द 5 ईयर्स, ठीक है। सबसे पहले 9 मंथ्स पे लगी, उसके बाद में 16 मंथ पे सेकेंड डोज लगती है, फिर 6 महीने के बाद में थर्ड डोज लगती है, फिर 6 महीने के बाद में 4 डोज लगती है। इस तरीके से टोटली 9 डोज प्रोवाइड की जाती है विटामिन ए की, ठीक है। और इसकी डोज होती है 2 ml ओरली बॉडी में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। 9 मंथ पे विटामिन ए की फर्स्ट डोज लगती है और 16 मंथ पे विटामिन ए की सेकेंड डोज लगती है। उसके बाद में हर 6 महीने के बाद में एक एक डोज लगती है विटामिन ए की, और 2 ml ओरली प्रोवाइड की जाती है। अब उसके बाद में 5 to 6 ईयर डीपीटी की बूस्टर डोज 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। 10 ईयर्स के बाद में टीटी की 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, ठीक है। ये हुआ चिल्ड्रंस के लिए। अब इसके बाद में हम देखेंगे फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन में जो टीटी से प्रिवेंट किया जाता है, टीटी की डोज लगाई जाती है कब? सबसे पहले तो अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक है, जितना जल्दी हो सके प्रेगनेंसी के टाइम पर, अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पर टीटी की फर्स्ट डोज 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। वहीं पर आफ्टर 4 वीक्स जब हमने फर्स्ट डोज लगाई, ठीक है, जब भी हम अर्ली प्रेगनेंसी 1 मंथ पे या 2 मंथ पे, 3rd मंथ पे कभी भी टीटी की फर्स्ट डोज लगाएंगे, उसके 1 महीने के बाद में हम टीटी की सेकेंड डोज लगाएंगे, और वही 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने पढ़ा नेशनल यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, WHO के द्वारा 1974 के अंदर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसके ज़रिए वर्ल्ड के अंदर जो कॉमन जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, 6 जो किलर डिजीज़ है, चिल्ड्रंस की बात करें या फिर वुमेंस, प्रेग्नेंट वुमेंस की बात करें, उनको अलग अलग टाइप्स की डिजीज़ से प्रिवेंट किया जा चुका है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था इम्यूनाइजेशन के बारे में। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर समझ में आया हो तो मुझे लाइक करके और कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।